ओके सो हाय एवरीवन, नमस्कार. चलिए, तो आज हम ग्लूटियल ग्रुप के बारे में बात करेंगे. तो आज आपण ग्लूटियल ग्रुप बद्दल बोलणार आहोत. तो सबसे पहले समझते हैं ग्लूटियल ग्रुप मतलब एग्जैक्टली क्या. तो ग्लूटियल मतलब सिंपली तुम्हारा बटक रीजन एंड ग्रुप यानी कि समूह, यानी कि ग्लूटियल ग्रुप में एक मसल नहीं तो तीन मसल है अलग अलग. ओके, तो तीन मसल कौन से है ग्लूटियल ग्रुप की जब हम बात करते हैं. तो पहला मसल है ग्लूटियस मैक्सिमस, जिसके बारे में आज के लेक्चर में बात करना है. तो अगेन ग्लूटियस मैक्सिमस, ग्लूटियस यानी कि ग्लूटियल रीजन एंड मैक्सिमस यानी कि सबसे ग्रेटेस्ट बड़ा. तो हमारे बॉडी का सबसे लार्जेस्ट मसल इज योर ग्लूटियस मैक्सिमस, ये याद रखना. देन दूसरा मसल आता है ग्लूटियस मीडियस. ग्लूटियस मीडियस, अगेन ग्लूटियस मतलब ग्लूटियल रीजन से रिलेटेड एंड मीडियस यानी कि मीडियम साइज. तो ये ग्लूटियस मैक्सिमस से छोटा है. और जो तीसरा मसल है ग्लूटियस मिनिमस, ये ग्लूटियस मिनिमस से थोड़ा बड़ा. तो ग्लूटियस मैक्सिमस से छोटा और ग्लूटियस मिनिमस से बड़ा रहता है तुम्हारा ग्लूटियस मीडियस, यानी कि इट इज इन मिडल, मीडियम साइज्ड. एंड थर्ड तुम्हारा आता है ग्लूटियस मिनिमस. ग्लूटियस यानी कि अगेन ग्लूटियल रीजन से रिलेटेड एंड मिनिमस यानी कि लीस्ट, छोटा. क्लियर एवरीबडी. तो ये तुम्हारा समूह है ग्लूटियल ग्रुप का पूरे. आज हम जिस मसल के बारे में बात करने वाले हैं वो है ग्लूटियस मैक्सिमस, व्हिच इज वन ऑफ द लार्जेस्ट मसल इन द ह्यूमन बॉडी, राइट. तो ग्लूटियस मैक्सिमस की अगर हम ओरिजिन एंड इंसर्शन के बारे में बात करेंगे तो ओरिजिन मतलब कहाँ से ओरिजिनेटेड है. तो ये इलियक क्रस्ट रीजन से ओरिजिनेटेड है. इवन ये मसल अगर आप देखोगे पोस्टीरियर साइड है. ग्लूटियल मैक्सिमस पोस्टीरियर साइड है. तो पोस्टीरियर मतलब पीछे. एंड ये सेक्रम एंड कॉसिक्स जो कि वर्टिब्रल कॉलम और पेल्विक गर्डल का पार्ट है, उसके लैटरल साइड से भी निकले हैं इसके फाइबर्स. यानी कि इलिया ओरिजिन अगर बोला तो ओरिजिन ऑफ ग्लूटियस मैक्सिमस विल बी इलियक क्रस्ट एंड पोस्टीरियर लैटरल सेक्रम एंड कॉसिक्स रीजन, राइट. फिर अगर इसके इंसर्शन की बात करेंगे तो ये इंसर्टेड किधर है. तो इसका इंसर्शन है ग्लूटियल ट्यूबेरोसिटी. तो ट्यूबेरोसिटी इज अ रीजन जहां पे ग्लूटियस मैक्सिमस इंसर्टेड है, उसके फाइबर्स इंसर्टेड है. एंड और इसके फाइबर्स कहां तक गए हुए हैं. तो इसके कुछ फाइबर्स, ग्लूटियस मैक्सिमस के कुछ फाइबर्स आईटी बैंड से भी जुड़े हुए हैं. आईटी यानी कि इलियोटिबियल बैंड, विच इज कॉल्ड एज आईटी बैंड शॉर्ट फॉर्म. तो आईटी बैंड, ग्लूटियस मैक्सिमस के फाइबर्स आईटी बैंड से ही जुड़े हुए हैं. एंड आईटी बैंड्स इज अ फैशिया जो हिप और नी जॉइंट दोनों को क्रॉस करता है, जाके टिबिया पे जाके अटैच है. ठीक. तो फिर अगर ये हुआ इसका ग्लूटियस मैक्सिमस का ओरिजिन एंड इंसर्शन. तो ओरिजिन की बात करेंगे तो इलियक क्रस्ट एंड पोस्टीरियर लैटरल सेक्रम एंड कॉसिक्स रीजन. एंड इंसर्शन आएगा ग्लूटियल ट्यूबरोसिटी एंड द आईटी बैंड. फिर अगर हम इसके ग्लूटियस मैक्सिमस के फंक्शन या काम, वो काय काम करते उसके बारे में बात करेंगे तो ग्लूटियस मैक्सिमस करता है हिप. मेन फंक्शन, प्राइमरी फंक्शन उसका है. क्योंकि देखो ग्लूटियस मैक्सिमस होने दो, मीडियस होने दो, मिनिमस रहने दो, तीनों ने में हिप जॉइंट को क्रॉस किया, यानी कि हिप जॉइंट में उनका प्राइमरी फंक्शन है. तो ग्लूटियस मैक्सिमस का सबसे मेन प्राइमरी फंक्शन इज हिप एक्सटेंशन, यानी कि हिप जब भी लॉकआउट पोजिशन में रहता है हिप एक्सटेंशन में होता है. तो हिप एक्सटेंशन इज द मेजर फंक्शन ऑफ ग्लूटियस मैक्सिमस. देन उसके बाद सेकेंड इंपॉर्टेंट फंक्शन वो क्या करता है, हिप लैटरल रोटेशन, बाहर की तरफ रोटेट करना, एक्सटर्नली रोटेट करना, हिप लैटरल रोटेशन करना, उसका सेकेंड काम है ग्लूटियस मैक्सिमस का. फिर थर्ड काम आता है जो ग्लूटियस मैक्सिमस के अपर या सुपीरियर फाइबर्स जो रहते हैं वो सुपीरियर फाइबर्स हिप का एबडक्शन करते हैं. हिप एबडक्शन मतलब क्या, लोअर बॉडी पूरा मिड लाइन से दूर जाना. तो लोअर बॉडी मिड लाइन से दूर जाना, ये जो प्रोसेस है इसको बोला जाता है हिप एबडक्शन. फोर्थ फंक्शन की बात करेंगे तो वो लोअर फाइबर्स है, जो ग्लूटियस मैक्सिमस के लोअर फाइबर्स या फिर जिसको इंफीरियर फाइबर्स बोला जाएगा, ये कुछ फाइबर्स क्या करते हैं, ये फाइबर्स करते हैं हिप एडक्शन. एडक्शन मतलब लोअर बॉडी को पूरा मिड लाइन से नजदीक लेके आना. ये जो मूवमेंट है इसको बोला जाएगा हिप एडक्शन. तो हिप एडक्शन करने का काम भी किसका है, तो ग्लूटियस मैक्सिमस के लोअर या इंफीरियर फाइबर्स का काम है. एंड फिफ्थ एंड द लास्ट फंक्शन वो जो परफॉर्म करता है, भले ये फंक्शन उसका प्राइमरी फंक्शन है ना, वो देखो वो हिपी जॉइंट को क्रॉस कर रहा है, वो नी जॉइंट को क्रॉस ही नहीं कर रहा है. तो ऐसे देखा जाए तो उसका नी जॉइंट में कोई फंक्शन नहीं होना चाहिए. बट कंट्रोवर्शियल ये है कि नी एक्सटेंशन करने का भी काम ग्लूटियस मैक्सिमस का है. ऐसा क्यों, क्योंकि मैंने एक बोला था कि इस ग्लूटियस मैक्सिमस के कुछ फाइबर्स इलियोटिबियल बैंड पे जाके जुड़े हुए हैं, बराबर की नहीं. और आईटी बैंड जो अपना फैशिया है वो हिप और नी जॉइंट को स्टेबलाइज करता है. हिप थ्रू नी तक गया है, नी को भी क्रॉस करके टीबिया पे जाके अटैच है. यानी कि ग्लूटियस मैक्सिमस
डायरेक्टली नहीं का एक्सटेंशन नहीं करता है, बट इनडायरेक्टली, क्योंकि उसके फाइबर्स कुछ आईटी बैंड को अटैच है। तो आईटी बैंड कैसे उसका काम है मेजर हिप और नी जॉइंट को स्टेबलाइज करना, तो वैसे ही क्योंकि ग्लूटेस मैक्सिमस के फाइबर्स आईटी बैंड से जुड़े हुए हैं, इसीलिए ग्लूटेस मैक्सिमस नी एक्सटेंशन में, नी स्टेबलाइजेशन में भी थोड़ा बहुत इन्वॉल्वमेंट लेता है। तो ये था ग्लूटियस मैक्सिमस के बारे में। मैं मीडियस और ग्लूटियस मिनिमस एंड ग्लूटियस मीडियस के बारे में भी बात करूंगी अगले वीडियो में। तो ऐसे ही इंफॉर्मेशनल रील्स अगर आपको देखने हैं तो मेरे आई टीच एक्सरसाइज साइंस पेज को फॉलो करना भूलिएगा। चलो बाय।